हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम्स मिले कि आप हुडी के ऊपर भी ट्यूटोरियल शेयर करें। तो आज की जो वीडियो है इसमें आप हुडी बनाना सीखेंगे। और जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उन्हें पता है मेरी जो स्टिचिंग वीडियोस होती हैं वो एक कंप्लीट स्टिचिंग ट्यूटोरियल होता है, क्योंकि वीडियो में हर एक चीज़ काफ़ी डिटेल में सिखाई गई है। इसीलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हुडी बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का वुलन फैब्रिक लिया है। ये एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। इसकी ये जो राइट साइड है इस पर हल्के से फर बने हुए हैं और फैब्रिक विड्थ है 50 इंचेस। अगर आपके पास 60 इंचेस विड्थ का फैब्रिक है तो आपको 1.5 मीटर फैब्रिक की नीड होगी इस हुडी को रेडी करने के लिए। और हमारी फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, इसीलिए फ्रंट और बैक हम दोनों एक साथ ही कट करेंगे। और अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ कम है तो आपको फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करने पड़ेंगे। तो मेरी फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, इसीलिए मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट करूँगी, जिसके लिए फैब्रिक को हमें विड्थ में पहले 2 फोल्ड करा, उसके बाद इसे दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है। फैब्रिक की जो खुले वाली साइड है वो मेरी तरफ है। अब इसके ऊपर पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद यहाँ पर हमें नेक की विड्थ लेनी है। विड्थ कैसे लेंगी, इसके लिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है आपको इस तरह से हेड राउंड का मेजरमेंट लेना है। मेरा हेड राउंड है 21 इंचेस। अभी हम 21 को 5 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपका हेड राउंड आएगा उसे 5 से डिवाइड करें। जो भी वीडियोस देख रहे हैं ज़्यादातर उनका मेजरमेंट 21 इंचेस ही आएगा। और 21 को 5 से डिवाइड करने पर हमें नेक विड्थ मिली है 4.2 इंचेस। अब बैक नेक की डेप्थ लेंगे 1.25 इंचेस। सभी को 1.25 इंचेस पर ही मार्किंग करनी है। अब ये जो हमने बॉक्स बनाया है इस बॉक्स में इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर मार्किंग के लिए जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें ऐड करेंगे 1.25 इंचेस। सभी को 1.25 इंचेस ही ऐड करना है। तो मेरा शोल्डर आया है 8.25 इंचेस पर। अब यहाँ पर हमें शोल्डर डाउन देना है 1.25 इंचेस। सभी को 1.25 इंचेस पर ही मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग को नेक विड्थ मार्किंग के साथ इस तरह से मिला देंगे। अब हम आर्म होल लेंथ निकालेंगे। आर्म होल लेंथ निकालने के लिए जितना भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट रहेगा पहले उसे डिवाइडेड बाय 4 करें। जितना भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस करें। तो मेरा चेस्ट मेजरमेंट है 32 इंचेस, उसका 1/4 होगा 8 इंचेस। उसमें हमने 1 इंच ऐड करा तो आर्म होल लेंथ आई है मेरी 9 इंचेस की। अगर आपका चेस्ट मेजरमेंट 36 प्लस है तो आपको आर्म होल लेंथ में सिर्फ हाफ इंच जितना ही ऐड करना है। अब इस आर्म होल लाइन के ऊपर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए जितनी भी आपकी फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका पहले 1/4 पार्ट करें और उसमें 3 इंच लूजिंग प्लस मार्जिन का ऐड करें। और सभी साइज़ में यहाँ पर आप 3 इंच की ही लूजिंग देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखें इसी में हमारा स्टिचिंग मार्जिन भी इंक्लूड है जो कि 1 इंच का रहेगा। तो मेरी चेस्ट मार्किंग आई है 11 इंचेस पर। अब आर्म होल पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस आर्म होल लाइन से हाफ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। इस मार्किंग के साथ एक ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी भी आपकी आर्म होल लेंथ मिली है उसकी पहले सेंटर मार्किंग करें। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम हुडी की लेंथ मार्क करेंगे। तो मेरी हुडी की रेडी लेंथ है 24 इंचेस की। जितनी भी आपकी हुडी की रेडी लेंथ रहेगी उसमें से सिर्फ आपको 1 इंच कम करके मार्किंग करनी है। 2 इंचेस का नीचे से अलग से बॉर्डर अटैच होगा तो रेडी लेंथ में से हमें सिर्फ 1 इंच ही माइनस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा बॉटम से जाएगा मार्जिन में और हाफ इंच हमारा जब शोल्डर अटैच होगा तो हाफ इंच हमारा शोल्डर से जाएगा। तो रेडी लेंथ में से 1 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे 23 इंचेस पर। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पर जो हमने चेस्ट पर मार्किंग की थी सेम मार्किंग इस लाइन पर भी हमें करनी है 11 इंचेस पर।
अब चेस्ट मार्किंग को बॉटम मार्किंग के साथ बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें। तो ये हमने हुडी की बैक पैनल की मार्किंग कंप्लीट करी है। अब इसी के ऊपर हम फ्रंट पैनल की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर से 0.75 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर साइड और नेक साइड पर 0.75 इंचेस पर मार्किंग करके इस तरह से दोनों मार्किंग को हमें एक लाइन के साथ जोड़ देना है। अब पहले बैक शोल्डर लाइन को मेजर करें। जितने इंचेस पर भी ये शोल्डर लाइन आ रही है, फ्रंट पर भी उतने इंचेस पर ही मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट नेक डेप्थ लेंगे 3 इंचेस। सभी साइज़ में आपको 3 इंचेस पर ही मार्क करना है। अब इस मार्किंग को टच करते हुए फ्रेंच कर्व स्केल को रखेंगे और इसे शोल्डर लाइन के साथ मिलाते हुए राउंड नेक ड्रॉ कर देंगे। अब जो हमने आर्म होल लेंथ पर सेंटर मार्किंग की थी, यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस सेंटर मार्किंग से कर्व स्केल को चेस्ट लाइन के साथ मिलाते हुए फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने डिफरेंट कलर के साथ मार्किंग कर दी है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। पहले हम इसे बैक आर्म होल और बैक नेक के ऊपर कट करेंगे। बैक पैनल की कटिंग हमने कर दी है। अब फ्रंट पैनल को कट करने के लिए जो बीच वाला पैनल है उसे साइड में कर देंगे। अब फैब्रिक को एग्जैक्ट वैसे ही फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक के ऊपर कट कर दें। फ्रंट और बैक पैनल की कटिंग के बाद अब हम स्लीव कट करेंगे, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से 2.5 इंच नीचे की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करें। अब हम फ्रंट और बैक आर्म होल को मेजर करेंगे। ऊपर से ½ इंच स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ के फुल आर्म होल चेक करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है ये 10 इंचेस और 10 इंचेस से आगे की तरफ हमें देखना है। बैक का आर्म होल भी मेजर करेंगे तो यहाँ से भी ½ इंच इतना छोड़ देंगे और टेप को ऐसे घुमाते हुए बैक आर्म होल को भी मेजर करेंगे। तो फ्रंट और बैक आर्म होल आ रहा है मेरा 21 इंचेस। 21 इंचेस का हाफ करेंगे तो आएगा 10.5 इंचेस। अब दोनों लाइंस के बीच में मेजरमेंट टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे और जहाँ पर भी 10.5 इंचेस आएगा वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग पर जैसे हमने मेजरमेंट टेप को रखा था वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पर हमें सेंटर मार्किंग लेनी है। अब जो हमारा आर्म होल था वो था 10.5 इंचेस, तो 10.5 इंचेस को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.6 इंचेस। अब सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ हमें 2.6 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है। अब सेंटर मार्किंग पर हमें 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे और सेंटर मार्किंग की जो साथ वाली लाइन है यहाँ पर 0.25 इंचेस पर हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब 0.25 इंचेस वाली मार्किंग को आर्म होल के साथ मिला देंगे और जो सेंटर मार्किंग की बाहर की तरफ हमने मार्किंग की थी यहाँ पर भी ऐसे बाहर की तरफ गोलाई देते हुए आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब हम स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मेरी रेडी स्लीव लेंथ है 23 इंचेस की, जिसमें से हम सिर्फ 1 इंचेस ही कम करेंगे। जिस तरह से हमने लेंथ में सिर्फ 1 इंचेस कम करा था, यहाँ पर भी हम सिर्फ 1 इंचेस कम करके स्लीव लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी फुल स्लीव है, इसलिए यहाँ से हमें मार्किंग लेनी है। तो यहाँ पर मेरी मार्किंग आ रही है 8 इंचेस की। 8 का हाफ करेंगे तो आएगा 4 इंचेस। अब इसमें हमें 2 इंच प्लस करना है। जितनी भी आपकी मार्किंग आएगी उसमें आपको 2 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। तो ये मेरी मार्किंग आएगी 6 इंचेस पर। अब इस बॉटम मार्किंग को आर्म होल मार्किंग के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो हमारी स्लीव मार्किंग भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब मार्किंग के साथ साथ इसे कट कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए स्लीव को ऐसे ओपन करके रखेंगे और जो सेंटर मार्किंग है, सेंटर मार्किंग से 0.75 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे कट कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लें ताकि हमें फ्रंट आर्म होल का पता रहे। अब हम पॉकेट कट करेंगे, जिसके लिए एक साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड करा है। यहाँ पर हमें 10 इंचेस पर मार्किंग करनी है। फैब्रिक की फोल्डिंग मैंने 9 इंचेस पर करी है। 10 इंचेस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉटम साइड से हमें मार्किंग करनी है 6.5 इंचेस पर और ऊपर वाली साइड से हम 5 इंचेस पर मार्क करेंगे। और बॉटम मार्किंग के बिल्कुल सामने 4 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे डायगोनल लाइंस के साथ मिला दें।
ये हमारी पॉकेट की ओपन साइड है, यहाँ पर 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन का ऐड करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब जो हमने मार्जिन लाइन ड्रॉ करी है, मार्जिन लाइन के ऊपर से कट कर दें। और जो हमने 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है, दोनों साइड पर इस तरह से नॉचेस लगा देंगे। ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। पॉकेट कटिंग के बाद अब हम कैप की कटिंग करेंगे। तो एक साइड से मैंने डबल फोल्डेड फैब्रिक को कट कर लिया है। ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है, इसे हम सेंटर में से कट करेंगे। कैप के लिए फैब्रिक लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस और विड्थ ली है 14 इंचेस। ये हमारी हुडी की फ्रंट साइड रहेगी। यहाँ पर हमें 1.5 इंचेस पर मार्किंग करनी है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड पर भी हम 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब हम नेक राउंड मेजर करेंगे। ऊपर से 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ देंगे, तो ये आ रहा है 6 इंचेस। 6 इंच से आगे बैक नेक को भी मेजर करेंगे। यहाँ पर भी 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन का छोड़ देंगे, तो मेरा टोटल नेक राउंड आ रहा है 10 इंचेस का। तो यहाँ पर हमें 10 इंचेस पर मार्किंग करनी है। ये हमारे कैप की बॉटम साइड है। अब बैक को फ्रंट पॉइंट के साथ मिलाते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। बॉटम लाइन को छोड़ के जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे 3 से डिवाइड करके इस तरह से मार्किंग कर लें। और ऊपर की साइड पर भी लाइन को छोड़ के जितना भी फैब्रिक मार्जिन आ रहा है उसे 3 से डिवाइड कर दें। अब बॉटम साइड पर जो 10 इंचेस पर हमने मार्किंग की थी, यहाँ पर एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल को रखेंगे और इस तरह से शेप देंगे। दोनों लाइंस के बीच में हमें कट टू कट मार्किंग करनी है। आप टॉप और साइड मार्किंग को स्केल के साथ इस तरह से मिलाते हुए मार्किंग कर लें। तो ये हमारी हुडी की मार्किंग कंप्लीट है। अब इसी मार्किंग को फॉलो करते हुए इसे कट कर लें और फोल्डिंग फैब्रिक के दोनों तरफ इस तरह से नॉचेस लगा दें। ये फ्रंट वाली साइड इस तरह से फोल्ड होगी और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। तो कटिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले पॉकेट पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया था, दोनों साइड से इसे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। फोल्डिंग के बाद पॉकेट को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस पर सेंटर मार्किंग करें। अब फ्रंट पैनल को लेंगे, इसकी भी राइट साइड पर हमें फोल्ड करते हुए सेंटर मार्किंग करनी है। अब फ्रंट पैनल और पॉकेट की सेंटर मार्किंग को बिल्कुल मैच करते हुए पॉकेट को ऊपर रख लें और स्टिच करने से पहले इसे पिन के साथ सिक्योर करें। और सबसे पहले साइड से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पहले इसकी साइड स्टिचिंग करेंगे। दोनों साइड फोल्डिंग होने के बाद ऊपर वाली साइड पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। ये साइड हमारी ओपन रहेगी, बॉटम साइड पर भी स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी पॉकेट अटैच हो चुकी है। अब बैक पैनल को लेंगे। बैक पैनल को बिल्कुल बराबर करते हुए सबसे पहले शोल्डर स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिचिंग के बाद अब हम कैप अटैच करेंगे। इसके लिए फ्रंट और बैक नेक के ऊपर सेंटर मार्किंग करें। यहाँ से लेके हम यहाँ तक 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब फ्रंट वाली साइड से जो 1.5 इंचेस का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, उसे यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इस फोल्डिंग में हम डोरी को पास करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमें होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए इस टूल की मदद से हम इस पर आईलिड्स लगाते हैं, पर इस टाइम मेरे पास आईलिड्स अवेलेबल नहीं है। इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर होल बना के आईलिड्स को अटैच करते हैं। तो इसकी जगह जैसे हम बटन होल बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर होल बना के इसमें से डोरी को पास करेंगे। अब कैप को अटैच करने के लिए सेंटर मार्किंग से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 1/2 इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम पहले इसे पिन के साथ सिक्योर कर लेते हैं। क्योंकि कैप को हमने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कट करा है, इसीलिए कैप आपकी बिल्कुल भी छोटी या बड़ी नहीं होगी। और यहाँ से हल्का सा से ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो जैसे मैंने पिंस के साथ से सिक्योर कराया है, इसी तरह से बिल्कुल राउंड में स्टिच लगाते हुए हुडी को अटैच करेंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे।
स्लीव अटैच करने के लिए स्लीव की फ्रंट आर्म होल को चेक करें। तो यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से अटैच कर लें। स्लीव्स लगने के बाद अब इस पर हमें फ़िटिंग करनी है। फ़िटिंग के लिए यहाँ से देखिए 1 इंच जितना मार्जिन लेते हुए इस पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जब इसकी कटिंग करी थी जो हमारा मेजरमेंट था उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था लूजिंग प्लस मार्जिन का। तो 1 इंच यहाँ से हमें मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग को फॉलो करते हुए दोनों तरफ बिल्कुल एंड तक स्टिच लगा के इसे बंद कर देंगे। अब इस पर हमें बॉर्डर अटैच करना है। इसके लिए स्टिचिंग के बाद जो भी हमारा साइज़ आ रहा है उसे मेजर करेंगे। तो मेरा साइज़ यहाँ पर आया 20 इंचेस। तो 20 इंचेस की ही यहाँ पर हमें बॉर्डर अटैच करनी है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें स्टिचिंग का बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इस फैब्रिक की विड्थ है 5 इंचेस और इस तरह से जब हम डबल फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा और 2 इंच का बॉर्डर हमारा रेडी होगा। बॉर्डर को इस तरह से स्टिच लगा के रेडी करेंगे। सेम साइज़ का स्लीव के ऊपर भी बॉर्डर अटैच करेंगे। इसकी विड्थ भी है 5 इंचेस और लंबाई हमने ली है 8.5 इंचेस, क्योंकि यहाँ से जो हमारा साइज़ आ रहा है वो है 8 इंचेस और इसमें हाफ इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंचेस की फैब्रिक विड्थ कट करी है। और ध्यान रखिए, सिर्फ स्लीव में ही हमने मार्जिन लिया है। बॉटम का जो बॉर्डर हमने अटैच करना है इसमें हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है। दोनों स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने सेम साइज़ के 2 बॉर्डर कट करे हैं। इन्हें इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से हाफ इंच इतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। और जो बॉटम का बॉर्डर है उस पर भी हमने स्टिच कर लिया है और स्टिच लगने के साथ इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए ध्यान रखिए स्टिच बिल्कुल आमने सामने आनी चाहिए। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्टिच लगा के इसे सिक्योर करें। अब स्लीव के ऊपर जो हमने स्टिच करा है और जो बॉर्डर के ऊपर स्टिच है बिल्कुल एक साथ रखते हुए इसे पहले पिन के साथ सिक्योर करें। और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो स्लीव का साइज़ है और आगे की तरफ जो हम बॉर्डर अटैच करें दोनों में डिफरेंस होगा। हल्का सा इसे स्ट्रेच करते हुए ही हमें स्टिच करना है। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से बॉर्डर को अटैच करेंगे। अब बॉटम साइड का जो बॉर्डर है उसे भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग के बाद पहले यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। अब इसकी साइड स्टिचिंग के साथ स्टिच वाली साइड को बिल्कुल आमने सामने रखेंगे और यहाँ पिन लगा के इसे सिक्योर करें। अब यहाँ पर हम हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में स्टिच लगा के इसे अटैच कर लेंगे और स्टिच लगने के साथ ही इसे ओवरलॉक भी कर लें, क्योंकि ये वुलन फैब्रिक है, बाद में ये ख़राब हो जाएगा। और स्टिचिंग के बाद जो फैब्रिक मार्जिन है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करें। अब पूरे बॉर्डर के साथ साथ इस पर हम टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही जो हमने कैप अटैच करी है इस फैब्रिक मार्जिन को भी हमें नीचे वाली साइड पर करना है और पूरे राउंड में हमें इस पर टॉप स्टिच लगा देनी है। अब इसके ऊपर हम होल बनाएंगे। एक होल मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अब इसके सामने मैं आपको एक होल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए नेक से 1 इंच ऊपर हम इस तरह से एक होल बनाएंगे। ध्यान रखें ये कट हमें सिर्फ ऊपर वाले फैब्रिक पर ही करना है। अब जैसे हम बटन होल बनाते हैं उसी तरह से इसके एजेस को थ्रेड के साथ सिक्योर करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड पर होल को रेडी कर लिया है। अब इसमें से हम डोरी पास करेंगे। इसके लिए हस्बैंड की हुडी में से मैंने इस डोरी को निकाल लिया है। आप भी अपने हस्बैंड या ब्रदर की हुडी में से इस डोरी को निकाल के अपनी हुडी में डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली डोरी अवेलेबल नहीं है तो आप फैब्रिक डोरी भी बना के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी हुडी बनके बिल्कुल तैयार है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।